90 की दिहाई का पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक एक ऐसा जमाना था जिसमें मकामी मौसीकी पहली बार किसी नए शहरी और एतमाद से भरपूर शनाख्त की सूरत में सामने आ रही थी। गली मोहल्ले में कैसेट की दुकानें आबाद थीं, टीवी पर म्यूजिक शो पहली बार इतने संजीदा अंदाज में बनाए जा रहे थे और नौजवान नस्ल तब्दीली की हवा को सचमुच महसूस कर रही थी। इस सब के बावजूद पॉप म्यूजिक की दुनिया में खवातीन की तादाद हैरत अंगेज तौर पर कम रही। ये उस मुल्क की तारीख के बरअक्स नजर आ रही थी जिसे नाजिया हसन जैसी फनकारा ने अपनी बेमिसाल आवाज से रोशन किया था। 1980 की दिहाई में जब पॉप मौसीकी ने जन्म लिया तो इसकी सबसे मजबूत बुनियाद एक नौजवान लड़की ने रखी। इसके बावजूद आइंदा बरसों में मंजरनामा मर्द गुलकारों के गिर्द ही घूमता रहा। यही वजह है कि मौजूदा दौर में किसी स्कूल में शायद गिल जैसे फनकार की परफॉर्मेंस की खबर यकीनन इस पूरे सफर की सिमत में खुशगवार इशारा महसूस होती है। गोया खामोशी के तवील वक्फे के बाद खवातीन आवाजें फिर से रोशन हो रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि 90 की दिहाई में वो कौन कौन सी गुलकाराएं थी जिन्होंने अपने फन दुनियाई मौसीकी को नए उरूज पर पहुंचाया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वो दौर था जिसमें पॉप म्यूजिक ने लोगों को मौसीकी का नया रंग दिया, जिसमें पॉप म्यूजिक का दौर दोहरा रहा और फनकारों समेत सामीन की रगों में खून नहीं पॉप म्यूजिक दौड़ने लगा। 90 की दिहाई के आगाज में कुछ औरतों की आवाजें जरूर सामने आई जो इस मंजरनामे को रंग बख्शती रहीं। सिर्फ सदफ मुनीर इन आवाजों में खास मकाम रखती हैं। उनके गाने छा गए बादलों के साए और हम ऐसे भूलने वाले नहीं के अंदर एक सादगी, एक मिठास और एक गैर नुमाइशीपन था जो उस दौर के नौजवान दिलों में एक तरह की नमी छोड़ जाता था। खिड़की के पास रखी छोटी सी टेप रिकॉर्डर में जब ये नगमे चलते थे तो शाम का ढलता सूरज भी कुछ देर ठहर जाता और हवा के झोंके अपने साथ कोई पुराना सा हुस्न ले आते। उन्हीं दिनों में फीफी हारून जैसे मुनफरिद अंदाज रखने वाली शख्सियत भी सामने आई। सहाफत में कदम जमाने के बावजूद मौसीकी की कशिश ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ जज्बात और अल्फाज एक दूसरे में यूं घुल मिल गए। जुनून के साथ गाया गया जोगिया एक लाजवाल तजुर्बा बन गया। ये गाना न सिर्फ अपनी धुन की वजह से नुमाया बल्कि इसके अंदर फेमिनिनी प्रेजेंस की वो खूबसूरती भी मौजूद थी जिसने पॉप मौसीकी को मर्दाना गलबे में एक नर्म मगर पुरअसर दरार पैदा की। पाकिस्तानी पॉप मौसीकी में खवातीन की मौजूदगी एक इर्तकाई सफर है जो कई दिहाइयों पर मुहित है, जिसकी जड़ें क्लासिकल, लोक और गजल की रिवायात में पैवस्त हैं, मगर इसका इजहार जदीद और इनकलाबी अंदाज में हुआ। खवातीन गुलकारों ने न सिर्फ अपनी सुरीली आवाज से सामीन को महजूज किया बल्कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ खवातीन के लिए परफॉर्मेंस के शोबे में काम करना कई चैलेंजेस से भरपूर था, उन्होंने जुर्रत और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। इस सफर का आगाज 20वीं सदी के वस्त में हुआ जहां नूरजहान और नाहिद अख्तर जैसी लेजेंड ने फिल्मी मौसीकी पर राज किया। ताहम हकीकी मानों में पॉप की इस सिनफ को नाजिया हसन ने मुतारिफ कराया। उन्होंने 1980 की दिहाई के अवाइल में डिस्को दीवाने के जरिए आलमी सतह पर धूम मचाई जिसने बरसगीर में पॉप कल्चर की बुनियाद रखी। नाजिया हसन की कामयाबी ने एक लहर पैदा की जिसने साबित किया पाकिस्तानी खवातीन तफरीही सनत में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला कर सकती हैं। इसके बाद दिलशाद भट्टू और दीगर फनकारों ने भी इब्तदाई पॉप सीन में अपना हिस्सा डाला। 1990 की दिहाई में पाकिस्तानी पॉप मौसीकी का सुनहरी दौर कहलाया जाता है और इस दौर में खवातीन गुलकाराओं ने इस सनत को नई शक्ल दी। इस दिहाई की सबसे नुमाया आवाजों में से एक हदीका कियानी थी जिन्होंने अपने पहले एल्बम राज से शोहरत हासिल की। उनके गीत बूहे बारियां के लोक और पॉप का एक खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है जो आज भी मकबूल है। इस तरह फरिया परवेज ने भी उस दौर में कई हिट गीत दिए। खास तौर पर उनका एल्बम नायरा बहुत पसंद किया गया। ये वो वक्त था जब प्राइवेट टीवी चैनल्स की आमद ने इन फनकारों को वसी तर सामीन तक पहुंचने का मौका दिया। एनी खालिद जैसी गुलकाराओं ने मगरबी अंदाज की पॉप मौसीकी को पाकिस्तानी सामीन से मुतारिफ कराया और फनकारों ने न सिर्फ गायकी बल्कि अपने अंदाज और फैशन सेंस से भी नौजवानों को मुतासिर किया। इसके अलावा शाजिया मंजूर और हुमैरा अरशद जैसी गुलकाराओं ने पॉप और पंजाबी लोक मौसीकी के इम्तजाज से एक नया रुझान कायम किया। उस जमाने में माइलस्टोन नामी ग्रुप भी मंजर पर आया जिसमें कैंडी पेरीरा की आवाज 3 मर्द मौसीकारों अली टिम और जियाद के साथ मिलकर एक मुख्तलिफ एहसास तख्लीक करती थी। माइलस्टोन का म्यूजिक गैर रिवायती था, धीमी नर्म मगर तजुर्बाती मिठास लिए हुए। जादू, आग और जां जां जैसे गाने तकनीकी मयार के लिहाज से शायद उस दौर के बड़े बैंड्स का मुकाबला ना करते हों, लेकिन उसका चार्म और टोन साख्त कुछ ऐसी थी कि आज भी जहन में उसका रंग तरोताजा महसूस होता है। इन नगमों में 90s की शहरी जिंदगी की बेफिक्री और ख्वाब आलूद शोर की झलक पाई जाती है। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सिंगर्स का बोलबाला था और बिलखुसूस पाकिस्तानी सिंगर्स को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी फिल्मों के प्रीमियर्स, कमर्शियल की लॉन्चिंग और बड़े बड़े कॉन्सर्ट पर बुलाया जाता। इनमें बिलखुसूस उन खवातीन का तज़किरा ज्यादा अहम है जिन्हें ऐसे बैरून मुल्क बुलाया जाता और इज्जत बख्शी जाती। उनमें नाजिया हसन अपना एक मुमताज नाम रखती हैं जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा गया और पॉप मौसीकी को खवातीन में मुतारिफ कराने पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इसी दौरान एक और उन्वान तारीख में महफूज हुआ, सिम्फनी, जो मुकम्मल खवातीन पर मबनी ऑल गर्ल बैंड था जिसका जाहिर होना ही उस दौर की मौसीकी माहौल में एक ब्रेक थ्रू था। लीड वोकलिस्ट हुमा ख्वाजा की मजबूत मगर नरम आवाज और समरा रजा मीर जैसी फनकाराना मिजाज रखने वाली खवातीन की शमूलियत ने इस बैंड को तवज्जो का मरकज बना दिया।
अलबत्ता उस दौर के मर्दाना जहनों में औरत की फनकाराना सलाहियतों को लेकर फैली हुई घिसी पिटी आरा भी शामिल आई। कुछ यूं भी कहा जाता है कि इन लड़कियों का म्यूजिक कोई और बनाता है, कभी कहा जाता कि ये महज स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देती हैं। ऐसी गुफ्तगू इस मुआशरती जहन कायना थी जो औरत को फन में मुकम्मल इख्तियार देने को तैयार न थी। हकीकत इसके बरक्स थी। सिम्फनी के गाने जब से तुम मेरी जिंदगी में आए और कभी मैं सोचूं तुमको कह दूं ये बात न सिर्फ मकबूल थे बल्कि अपने अंदर वो मैच्योरिटी रखते थे जो किसी कायम शुदा शनाख्त की पहचान होती है। ग्रुप के टूटने के बाद हुमा ख्वाजा ने सोलो सफर शुरू किया और दिल की लगी जैसे बड़े गाने का कवर कुछ ऐसे अंदाज में पेश किया कि सुनने वाले को एहसास तक न होता कि ये आवाज नाजिया हसन से मुख्तलिफ है, क्योंकि जज्बा और दर्द दोनों अपनी जगह कायम थे। आज वो कम दिखाई देती हैं मगर उनके फन की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर भी अब भी जिंदा महसूस होती है। उस दौर की चंद मशहूर गुलकाराएं अवामी पसंदीदगी के बावजूद कुछ ज़ौक़ रखने वालों के दिल में जगह न बना सकी। हदीका कियानी, कोमल रिजवी, शाजिया मंजूर और फरीहा परवेज ने शोहरत और कामयाबी जरूर हासिल की मगर हर सामीन के साथ अपने आवाज का ताल्लुक जुड़ जाए ऐसा मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर हदीका कियानी के यहाँ मुख्तलिफ तर्जों और तजुर्बात का एक ऐसा मिलाप दिखाई देता है जो ने एक तरफ तो दिलकश और आजाद मिजाज बनाता है मगर दूसरी तरफ रास्ते की वजाहत कुछ धुंधला भी देता है। इसीलिए उनके यहाँ एक मखसूस सिग्नेचर टोन कम और तजुर्बाती रंग ज्यादा महसूस होता है। अगरचे शख्सियत के अंदर मौजूद वकार और संजीदगी उन्हें हमेशा काबिल कदर बनाती है। बाद की दिहाइयों में जब नई आवाजें सामने आने लगी तो पाकिस्तानी पॉप मौसीकी में औरतों का रंग मजीद वाज़े और अपनी शनाख्त के साथ उभरने लगा। मीशा शफी की आवाज इस पूरे मंजरनामे में सबसे जुदा अपनी मौजूदगी रखती है। ताकत, गहराई और एक मुनफरिद कमाल जो ने बाकी सब आवाजों से अलग करता है। जोए वोकाजी की मौसीकी अपने हल्के, ख्वाबनाक और यूरोपियन रंग से एक अलग फजा बनाती है। कुरतुलैन बलोच की आवाज में वो खुरदरी गहराई और जज्बाती शिद्दत है जो हर लफ्ज को अलग वजन बख्शता है। आज के दौर में मोमिना मुस्तहसन और आयमा बेग जैसे नाम भी सामने आते हैं, अगरचे उनके गानों का असर मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ ज़ौक़ रखने वालों तक ही महदूद रहता है। 21वीं सदी में पाकिस्तानी पॉप मौसीकी का मंजरनामा मजीद वसी और मुतनव्वि हो गया। कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक इनकलाब भी किरदार अदा किया जहां खवातीन गुलकाराओं ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मीशा शफी ने अलिफ अल्लाह के जरिए फ्यूजन मौसीकी को अरूज तक पहुंचाया। मोमिना मुस्तहसन ने आफरीन से रातों रात शोहरत हासिल की और सोशल मीडिया पर मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। कुरतुलैन बलोच की सूफियाना पॉप आवाज ने एक नया सामीन पैदा किया। ज़ेब बंगिश ने रिवायती और जदीद मौसीकी के दरमियान खूबसूरत तवाजुन कायम किया। आज की नस्ल में आयमा बेग, शैगिल, नताशा बेग, सारा हैदर और इवाबी जैसी गुलकाराएं तेजी से उभर रही हैं जो रोल मॉडल बनकर नई नस्ल को मौसीकी के शोबे में करियर बनाने की तरगीब दे रही हैं। उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी पॉप मौसीकी में खवातीन की आवाजें न सिर्फ ताकतवर बल्कि वो आलमी मौसीकी के मंजरनामे पर मुनफरिद शनाख्त बना रही हैं। ये वो गुलकाराएं थी जिन्होंने अपने दौर में पॉप मौसीकी को ऐसा मकाम पहुंचाया जहां से वापसी का रास्ता मुमकिन न था और एक ऐसा दौर आना था जिसने पाकिस्तान को पॉप म्यूजिक में अहम मकाम दिलवा देना था। ऐसा ही हुआ, लेकिन हुआ कुछ यूं कि उनमें से अक्सर बेशतर फनकार इस जहां फानी से जल्द कूच कर गए और इंडस्ट्री को इस मकाम पर धचका लगा। लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि पाकिस्तान में पॉप सिंगर्स की खेप तवातर से आती रही और इस सब में क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने इसका बेड़ा उठाया। देखा गया कि मगरबी मौसीकी का पॉप मौसीकी पर खासा राज था लेकिन उन्होंने मशरकी पॉप म्यूजिक में कभी दिलचस्पी न ली। अलबत्ता जब उन्हें अंदाजा हुआ कि बरसगीर में बहुत अच्छे मौसीकार मौजूद हैं तो उन्हीं फनकारों को मानना पड़ा। फिर जो हुआ सब ने देखा। लोग नॉस्टैल्जिया या माजी परस्ती को एक बीमारी कहते हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल के इरादों को नुकसान पहुंचा सकती है और लोग ठीक ही कहते होंगे, लेकिन फनून लतीफा खास तौर पर मौसीकी, शायरी, ड्रामे के बारे में नॉस्टैल्जिया का शिकार होना बेहतर है क्योंकि जो कुछ आर्ट के नाम पर हो रहा है वो ना ही होता तो बेहतर था। वैसे भी हम मशीन थोड़ी हैं, इंसान हैं। हमें कुछ धुनें, कुछ खुशबुएं ना चाहते हुए माजी के दरीचों में ले जाती हैं जहां सब कुछ आज से बहुत मुख्तलिफ और शायद बहुत शानदार है। और 90 की दिहाई के बच्चे वैसे भी खास बच्चे हैं कि उन्होंने बहुत तेजी से बदलने वाली सकाफत को अपनी आंखों के सामने तब्दील होते देखा। 90 की दिहाई में पीटीवी पर प्रोग्राम संडे ब्रंच लगता था जिसमें एक हिस्सा पुराने गीतों पर था। गर्मियों की खामोश दोपहर, नीम तारीख कमरे में सारंगियों की आवाज में सजी और रुबीना बदर की गायकी, हम बच्चे भी पॉप सिंगर्स को छोड़कर इस क्लासिकल गीत के शहर में खो जाते थे। और ये कि आने वाला दौर भी पॉप मौसीकी का फरोग बनकर ही सामने आएगा, लेकिन गोल्डन एरा को भी कोई नहीं भूलेगा और मुमकिन है कि आने वाला दौर फिर से इन जैसे म्यूजिशियन को सामने लेकर आए और पाकिस्तान को फिर वैसे बाकमाल पॉप म्यूजिशियन सुनने और देखने का मौका मिले।